गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं क्लास 9th वालों को पहला पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है द फन दे हैड, कि खेल खेलना, आनंद लेना। फन माने आनंद होता है। तो देखिए दिया है कि मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। तो मार्जी उस रात अपने डायरी में इसके विषय में लिखती है, अर्थात 21वीं सदी में होने वाली पढ़ाई के बारे में लिखती है। ऑन द पेजेज हेडेड 17 मई 2157, मैं 17 मई 2157 लिखती है। सी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। टॉमी आज एक वास्तविक किताब पा गया, सचमुच की किताब पा गया। इट वाज ए वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत पुरानी किताब थी। मार्जीस ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्जी के दादाजी एक बार कहे थे, दैट व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय, कि जब वे छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, तो उनके दादा ने उन्हें बताया था, दैट देयर वाज ए टाइम, कि एक ऐसा भी समय रहा था, व्हेन ऑल स्टोरीज वेयर प्रिंटेड ऑन द पेपर, जब सभी कहानियाँ कागज़ों पर छपती थीं। दे टर्न द पेज, और लोग क्या करते थे, पेज को मोड़ते थे। विच वेयर येलो एंड क्रिंकली, जो पीले रंग के और मुड़े हुए पन्ने होते थे। एंड इट वाज ए आवफुल फनी, और उसमें पढ़ने का अजीब था। टू रीड, उसमें पढ़ने पर भी अजीब था। वर्ड दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग, तो चलने के बजाय शब्द खड़े रहते थे। द वे माने इस तरह, दे वेयर सपोज्ड, ऐसा माना जाता था। ऑन द स्क्रीन, यू नो, आप जानते हो स्क्रीन पे ऐसा दिखाते थे। एंड देन, और तब, व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब वे पहले फिर जो है क्या करते थे, पेज को मोड़ते थे, तो इट हैड द सेम वर्ड ऑन इट, उसमें फिर वही शब्द दिखाई देता था। इट हैड व्हेन दे रीड द फर्स्ट टाइम, जो पहली बार वे शब्द पढ़े थे, फिर वही दिखाई पड़ता था। धन्यवाद। कक्षा 9th के इंग्लिश का द्वितीय पैराग्राफ पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखिए, पहले एक बार हम अंग्रेजी पढ़ लेते हैं। जी सेड टॉमी, व्हाट ए वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it, and it is good for plenty more. I would not throw it away. Same with mine, said Margie. She was 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had. She was 13. She said, where did you find it? In my house, he pointed without looking, because he was busy reading. In the attic. What it about school? तो इसका हम और मीनिंग देख लेते हैं। जी से टॉमी, वाट ए वेस्ट, वेस्ट माने बर्बादी। व्हेन यू आर थ्रो, थ्रो माने फेंकना। विद द बुक, बुक माने पुस्तक। यू जस्ट थ्रो इट अवे, थ्रो माने फेंकना, अवे माने दूर। आई गेस, गेस माने अनुमान लगाना। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन, मिलियन माने लाखों। बुक्स ऑन इट, इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, प्लेंटी माने अधिक। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। सेम विथ माइन, सेड मार्जी। सी वाज 11 एंड हैड नॉट सीन मेनी टेलीबुक एज टॉमी हैड। ही वाज 13, 13 माने 13। सी सेड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड, फाइंड माने पाना। इन माई हाउस, हाउस माने घर। ही पॉइंटेड, पॉइंट माने इशारा करना। विदाउट माने बिना। लुकिंग माने देखना। बिकॉज माने क्योंकि। ही वाज बिजी, बिजी माने व्यस्त। रीडिंग, रीडिंग माने पढ़ना। इन द एटिक, एटिक माने होता है दुछत्ती या अटारी। वाट इज अबाउट, अबाउट माने होता है के बारे में। स्कूल माने स्कूल। तो हम आपको अर्थ बताने चल रहे हैं। जी माने होता है अरे। सेड टॉमी, टॉमी ने कहा। वाट ए वेस्ट, कैसी बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रो विथ द बुक,
यू जस्ट थ्रो इट अवे। जब आप पुस्तक पढ़ लेते हो तो आप इसे फेंक देते हो। आई गेस, मैं अनुमान लगाता हूँ। आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट, कि हमारे टेलीविज़न की स्क्रीन पर लाखों पुस्तकें हैं। एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इससे भी और अधिक आ सकती हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकता। सेम विथ भी, मैं भी वैसा करता हूँ, अर्थात मैं भी नहीं फेंकता हूँ। सेड मार्जी, मार्जी ने कहा। सी वाज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेलीबुक एज टॉमी हैड। तो वह मार्जी 11 साल की है, लेकिन उसने उतना बुक्स नहीं देखा था जितना कि टॉमी। ही वाज 13, टॉमी 13 साल का था। सी सेड, उसने कहा। वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने इसे कहाँ पाया। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, बिना देखे हुए वह इशारा करता है। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, एटिक माने होता है अटारी में या दुछत्ती में। वाट इज अबाउट, यह किसके बारे में है। स्कूल माने स्कूल के बारे में। धन्यवाद। तीसरा पैराग्राफ पढ़ाने चल रहा हूँ, तो चलिए एक बार हम इंग्लिश पढ़ लेते हैं, इसके बाद जो है इसका वर्ड मीनिंग बताते हैं। पहले देख लीजिए। तो मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, स्कूल व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल। आई हेट स्कूल, मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। द मैकेनिकल टीचर had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had taken her head sorrowfully and sent for the country inspector. इसका वर्ड मीनिंग देखिए। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल मतलब होता है घृणापूर्वक या तिरस्कार से भरे हुए। स्कूल व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट, अबाउट माने होता है के विषय में। आई हैटेड स्कूल, हैटेड माने होता है घृणा करना। मार्जी ऑलवेज, ऑलवेज माने हमेशा, हैटेड माने घृणा करती थी। स्कूल माने स्कूल जानते हैं अब। बट नाउ सी हैटेड इट मोर दैन ईवर, मोर माने अधिक, दैन ईवर माने इससे भी ज़्यादा। द मैकेनिकल, मैकेनिकल माने यांत्रिक होता है। टीचर माने अध्यापक होता है। हैड बीन गिविंग हर टेस्ट, टेस्ट माने होता है परीक्षा। आफ्टर माने बाद में। इन जियोग्राफी, जियोग्राफी माने भूगोल होता है। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स, वर्स माने होता है और ख़राब प्रदर्शन करना। एंड वर्स, वर्स माने और ख़राब। एंडिल माने जब तक कि। हर मदर हैड सेकेंड हर हेड, सेकेंड माने होता है हिलाना। हेड माने सर। सारोफुली मतलब होता है दुखी पूर्वक। एंड सेंट, सेंट माने बुलवाया या भेज दिया। फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, कंट्री माने होता है ग्रामीण, इंस्पेक्टर माने होता है निरीक्षक। तो आइए बेटा इसका अर्थ देखते हैं। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, मार्जी घृणा से भरी हुई थी, तिरस्कार से भरी हुई थी। स्कूल माने स्कूल के बारे में, विषय में। वाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के विषय में क्या कहा जाए। आई हेटेड स्कूल, मैं विद्यालय से घृणा करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा विद्यालय से घृणा करती थी। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वह इससे भी अधिक जो है घृणा करने लगी। द मैकेनिकल टीचर हैड गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, यांत्रिकी अध्यापक उसे भूगोल में एक परीक्षा के बाद दूसरी परीक्षा जो है टेस्ट दे रहा था। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह ख़राब से ख़राब जो है कर रही थी। अंटिल माने तब। हर मदर हैड सेकिन हर हेड इन सारोफुली, तब दुखी होकर उसकी माँ ने सर हिलाया। एंड सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, और ग्रामीण निरीक्षक को बुलाया। थैंक यू बेटा। इसका मैं पैराग्राफ नंबर 4 पढ़ाने चल रहा हूँ, तो एक बार इसकी इंग्लिश देख लीजिए। ही वाज ए राउंड लिटिल मैन विथ ए रेड फेस एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल एंड वायर्स।
He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he would not know how to put it together again, but he knew how all right. And after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That was not so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test paper. She always had to write them out in punch code. They made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. इसकी वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। ही वाज राउंड, राउंड माने होता है गोल मटोल, लिटिल माने छोटा, मैन विथ ए रेड फेस माने लाल चेहरे वाला, एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स माने यंत्र, भी डायल, डायल माने डायल, एंड वायर्स माने तार। ही स्माइल्ड माने मुस्कुराया, एट मार्जी एंड गिव हर एन एप्पल, देन टुक माने ले गया, टीचर माने टीचर को, अपार्टमेंट दूर। मार्जी हैड होप माने आशा किया कि ही वुड नॉट नो माने जानना, हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, टुगेदर माने एक साथ, अगेन माने पुनः, बट ही न्यू माने जानना, हाउ टू ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर देयर इट वाज अगेन माने पुनः, लार्ज माने बड़ा, एंड ब्लैक माने काला, एंड अगली माने भद्दा, विथ ए बिग स्क्रीन, बिग माने बड़ा, स्क्रीन माने स्क्रीन, ऑन विच ऑल द लेसन वेयर सोन माने दिखाया जाना, एंड क्वेश्चन वेयर आस्क्ड माने पूछा जाना, क्वेश्चन माने प्रश्न। दैट वाज नॉट सो बैड माने बहुत ख़राब, द पार्ट माने भाग, मार्जी हैटेड वाज मोस्ट, स्लाट माने खाना, वेयर सी हैड टू पुट माने रखना या लिखना, होमवर्क माने गृह कार्य, एंड टेस्ट पेपर माने टेस्ट पेपर। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन द पंच कोड माने पंच कोड का खाना। दे हैड हर लर्न व्हेन सी वाज 6 years old, 6 year माने 6 वर्ष, एंड द मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल माने यांत्रिक, टीचर माने अध्यापक, कैलकुलेटेड माने गणना करना, मार्क माने अंक का, इन नो टाइम माने कोई भी समय नहीं। देखिए इसका उत्तर, ही वाज ए राउंड लिटिल मैन विथ ए रेड फेस एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल एंड वायर्स। वह लाल चेहरे वाला गोल मटोल नाटा व्यक्ति था जिसके पास औजारों, डायलों तथा तारों से भरा बक्सा था। ही स्माइल्ड एंड मार्जी एंड गिव हर एन एप्पल, वह मार्जी पर मुस्कुराया और उसे एक सेब दिया। देन सी टुक द टीचर अपार्ट, तब वह अध्यापक को दूसरी ओर ले गया। मार्जी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्जी को आशा नहीं थी कि वह उसे पुनः जोड़ लेगा, बट ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वह सब कुछ ठीक करना जानता था। एंड आफ्टर एन आवर, 1 घंटे बाद, सो देयर इट वाज अगेन, वह पुनः ठीक कर दिया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, वह लंबा, काला और भद्दा, विथ ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन वेयर शोन, वह बड़े स्क्रीन वाला जिस पर जो है सभी पाठ दिखाए गए, एंड क्वेश्चन वेयर आस्क्ड, और प्रश्न भी पूछे गए। दैट वाज नॉट सो बैड, वह उतना ख़राब भी नहीं था। द पार्ट मार्जी हैटेड मोस्ट वाज द स्लाट, वह भाग जिसको मार्जी बहुत घृणा करती थी वह खाने वाला था। वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, जिस खाने में वह गृह कार्य और टेस्ट पेपर देती थी। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन पंच कोड, दे मेड हर लर्न, वह इस पंच कोड में प्रश्नों को भरती थी। एंड लर्न व्हेन सी वाज 6 years old, और 6 वर्षों में ही उसे सीख ली थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क इन नो टाइम, और यांत्रिक अध्यापक को इसे गणना करने में ज़रा सा भी समय नहीं लगता था। मैं 5वां पैराग्राफ पढ़ाने चल रहा हूँ। देखिए, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जी's head. He said to her mother, "It is not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geographic sector was geared a little too quick."
Those things happen sometime. I have solved it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. And he patted Margie's head again. Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. So she said to Tommy, why would anyone write about school? इसका वर्ड मीनिंग देखिए। द इंस्पेक्टर माने निरीक्षक, ही स्माइल्ड माने मुस्कुराया, आफ्टर ही वाज फिनिश्ड माने समाप्त कर दिया, एंड पैटेड माने होता थपथपाना, मार्जी सेड माने मार्जी के सिर को, ही सेड टू मदर माने माँ, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट माने दोस्त, मिसेज जोन्स, आई थिंक द जियोग्राफी माने भूगोल, सेक्टर माने क्षेत्र, वाजियड कुछ ज़्यादा ही, टू क्विक माने जल्दी था, व्यवस्थित कर देना, दोज थिंग हैपन माने घटना घटी, सम टाइम माने कभी कभी, आई हैव स्लोब्ड माने कम कर देना, इट एवरेज माने औसत, 10 ईयर मतलब 10 वर्ष के लगभग, एक्चुअली माने वास्तव में, ओवरऑल माने कुल मिलाकर, प्रोग्रेस माने विकास, इट क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री माने संतोषजनक, एंड ही पैटेड मार्जी सेड अगेन। मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड माने निराश होना, सी हैड बीन होपिंग माने आशा करना, दे वुड टेक द टीचर अवे माने दूर, टीचर माने कंप्यूटर, ऑल टुगेदर माने सब एक साथ, दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली माने लगभग, मंथ माने महीना, बिकॉज माने क्योंकि, हिस्ट्री माने ऐतिहासिक, सेक्टर माने क्षेत्र, हैड ब्लैंक्ड आउट माने पूरा खाली हो जाना, सो सी सेड टू टॉमी सेड माने कही, टॉमी सो आई वुड एनीवन माने कोई भी, राइट माने लिखता है, अबाउट माने के बारे स्कूल माने स्कूल। तो इसका अर्थ देखिए, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड। तो कार्य समाप्त कर चुकने के बाद मार्जी का सिर थपथपाने के बाद निरीक्षक मुस्कुराया। ही सेड टू हर मदर, वह अर्थात निरीक्षक उनकी माँ से बोला, इट इज़ नॉट द लिटिल फॉल्स गर्ल, यह छोटी बच्ची का दोष नहीं है, आई थिंक मैं सोचता हूँ, मेरे विचारों से, द जोग्राफिक सेक्टर वाज जियर्ड ए लिटिल टू क्विक, कि भूगोल का क्षेत्र जो है थोड़ा जल्दी व्यवस्थित कर दिया गया था, दोज थिंग हैपन सम टाइम, कभी कभी ऐसा हो जाता है, आई हैव स्लोव्ड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, मैं इसे 10 वर्ष के बच्चों के स्तर तक धीमा कर दिया हूँ, एक्चुअली माने वास्तव में, तो ओवरऑल माने कुल मिलाकर, द पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, तो उसकी प्रगति का जो ढंग है बिल्कुल संतोषजनक है, एंड ही पैटेड मार्जी हेड अगेन, और उसने पुनः जो है मार्जी के सिर को थपथपाया। मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्जी निराश थी, सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वे अध्यापक को पूरी तरह से दूर ले जाएंगे, दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ, क्योंकि वे लोग एक बार टॉमी के टीचर को लगभग 1 महीने के लिए ले गए थे, बिकॉज क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि इतिहास का क्षेत्र पूर्ण रूप से खाली हो गया था, सो सी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कि विद्यालय के विषय में कोई क्यों लिखेगा। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्लास 9th का हम 6ठा पैराग्राफ पढ़ाने चल रहे हैं, तो देखिए एक बार पहले पढ़ लेते हैं। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, stupid, this is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago, he added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. Margie was hurt. Well, I do not know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while,
then said anyway they had a teacher. Sure, they had a teacher, but it was not a regular teacher, it was a man. A man, how could a man become a teacher? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them question. इसका वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। टॉमी लुक्ड माने देखा, आइट हर माने उसको भी, वेरी सुपीरियर आइज, सुपीरियर माने श्रेष्ठता भरे हुए, आइज माने निगाहों से, बिकॉज क्योंकि, इट इज़ नॉट आवर काइंड माने प्रकार ऑफ स्कूल माने स्कूल, स्टूपिड माने मूर्ख। दिस इज़ द ओल्ड काइंड माने पुराने ज़माने का, स्कूल माने विद्यालय। दैट दे हैड 100 ईयर एगो, 100 मतलब सैकड़ों वर्ष पहले। ही हैड लाफ्टली माने श्रेष्ठता से, प्रोनाउंसिंग माने उच्चारण करना, वर्ड माने शब्दों का, केयरफुली माने सावधानी पूर्वक, सेंचुरी को माने शताब्दी पहले। मार्जी वाज हर्ट माने चोटिल, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड माने प्रकार, स्कूल। ऑल दैट टाइम एगो माने पहले। सी रीड द बुक ओवर हिज सोल्जर माने कंधा, फार ए वाइल माने जबकि, देर माने तब, सिट माने कहा, एनी वन माने फिर भी, द टीचर श्योर माने निश्चित रूप से, दे हैड ए टीचर माने अध्यापक। बट इट वाज नॉट ए रेगुलर माने नियमित, इट वाज ए मैन माने आदमी, ए मैन हाउ कैन बी ए टीचर, कुड भी माने सकना, टीचर माने अध्यापक। वेल जस्ट टोल्ड माने बताया, बॉयज माने बच्चों को, गर्ल्स माने लड़कियों को, थिंग्स माने बातें, एंड गिव देम होमवर्क माने गृह कार्य, एंड आस्क्ड और पूछना, देर माने उनसे, क्वेश्चन माने प्रश्न। तो यहाँ देखिए, टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी ने उस पर अति श्रेष्ठता भरी निगाहों से देखा, बिकॉज क्योंकि, इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, स्टूपिड कहता है क्योंकि यह हमारी तरह का विद्यालय नहीं है, मूर्ख। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड 100 ईयर एगो। यह पुराने ज़माने का विद्यालय है जब सैकड़ों साल पहले जैसे हुआ करते थे। ही एडेड लाफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, और वह शब्दों को आगे बढ़ाते हुए बड़ी श्रेष्ठता के साथ उच्चारण करता था। उच्चारण करते हुए कहा कि सेंचुरी जेगो, शताब्दी पहले। मार्जी वाज हर्ट, मार्जी दुखी हो गई। वेल ठीक है, आई डू नॉट नो मैं नहीं जानती, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, मुझे नहीं पता है कि पहले के ज़माने की स्कूल किस तरह के होते थे। सी रीड द बुक ओवर हिज सोल्जर फॉर ए वाइल, वह किताबों को अपने सर के ऊपर करके पढ़ने लगी। देन सिर तब कहा, एनीवे किसी तरह, दे हैड ए स्कूल मतलब किसी तरह उनके पास स्कूल होते थे। श्योरली निश्चित रूप से, दे हैड ए टीचर उनके पास अध्यापक होता था। बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, लेकिन यह नियमित टीचर नहीं होता था। इट वाज ए मैन, यह आदमी होता था। ए मैन एक आदमी, हाउ कुड ए मैन बी टीचर, एक आदमी अध्यापक कैसे हो सकता था। वेल अच्छी तरह से। तो ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन। तब उसने लड़कों और लड़कियों को बताया कि वह जो है बच्चों को गृह कार्य देता है और उनसे जो है प्रश्न पूछा करता था। थैंक यू। 7वां पैराग्राफ पढ़ाने चल रहा हूँ, तो देखिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं। ए मैन इज नॉट स्मार्ट एनफ, श्योर ही इज माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई वेचा। मार्जी वाज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, सी सेड आई वुड नॉट वांट टू स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। टॉमी स्क्रीम्ड विथ ए लाफ्टर, You do not know much, Margie. The teacher did not live in the house. They had a special building and all the kids went there. And all the kids learned the same thing, sure if they were the same age. इसकी वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, स्मार्ट माने होता है बुद्धिमान, प्रखर। श्योर माने निश्चित ही इज माई फादर नोज माने जानना, मच माने पर्याप्त,
एज माई टीचर, टीचर माने अध्यापक। ही नोज ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट माने प्राय अक्सर। सो एज मच माने अधिक। बेचा मतलब होता है पक्का विश्वास। मारी वाज नॉट प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड माने तैयार हुई। डिस्प्यूट माने होता है झगड़ा करना या बहस करना। सी सेड आई वुड नॉट वांट स्ट्रेंज, स्ट्रेंज माने विचित्र अजनबी। मैन माने आदमी। इन माई हाउस, हाउस माने घर। टू टीच, टीच मी माने टीच माने पढ़ाना, मी माने मुझे। टॉमी स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड माने होता चिल्लाना। विथ लाफ्टर माने हंसी के साथ। यू डू नॉट नो, नो माने जानना। मच माने अधिक। मार्जी सीट द टीचर डिड नॉट लीव माने रहना। इन द हाउस माने घर में। दे हैड स्पेशल माने विशेष। बिल्डिंग माने इमारत। एंड ऑल किड्स, किड्स माने बच्चे। वेंट देयर वहाँ गए। एंड ऑल द किड्स लर्न, लर्न माने सीख लेना। सेम थिंग माने एक ही चीज़। श्योर माने निश्चित रूप से। दे वेयर द सेम एज, सेम माने उसी के समान। तो हम देखिए इसकी इंग्लिश देखते हैं। ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, कोई आदमी इतना बुद्धिमान नहीं होता है। श्योर ही इज, निश्चित रूप से वह हो कितना भी बुद्धिमान। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना मेरे अध्यापक। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, मुझे पक्का पता है कि वे पर्याप्त जानते हैं, लगभग उतना जानते हैं। मार्जी वाज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्जी जो है बहस करने को तैयार नहीं थी। सी सेड, उसने कहा, आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, कि मैं नहीं चाहती कि कोई विचित्र व्यक्ति जो है मेरे घर में मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, टॉमी हंसी के मारे चीख पड़ा। यू डू नॉट नो मच मार्जी, उसने कहा, मार्जी तुम ज़्यादा नहीं जानती हो, अधिक नहीं जानती हो। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, अध्यापक घर में नहीं रहता है। दे हैड स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, कि अध्यापकों के पास एक विशेष इमारत होती है और वहाँ जो है बच्चे होते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चों को एक ही चीज़ जो है पढ़ाई जाती है। श्योर मान निश्चित ही। इफ़ दे वेयर द सेम एज, यदि वे एक ही उम्र के होते।